तब रास भाई उसका जवाब सुनना। इंजमाम ने मुझे कहा कि भाई साहब गाड़ी का तेल जला है ना, मेरे दिल का खून भी जल जाएगा तो मुझे परवाह नहीं, मैं आपको कल सुबह लाकर दर्शन करवाऊंगा। वाह 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 वाह। ऐसे लोग वहां पर बैठे, तब मेरी हिम्मत हुई, मैंने कहा फिर क्या कारण है, तुम जैसे लोगों के होने के बावजूद यहां पर लाल चौक है जहां पर तिरंगे झंडे जला दिए जाते हैं। उस इंजमाम ने कहा कि आपको आश्चर्य होगा, आप हिंदुस्तान के इतने बड़े कवि हैं, आपको यह पता नहीं कि कश्मीर में तिरंगे को जलाना अपराध नहीं है। तब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे देश में दो कानून कहीं न कहीं परेशान कर रहे हैं। मेरे तिरंगे की आन बान शान पर मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वजा देश की शान है, और वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जिसकी खातिर फांसी झूले लहू मिलाया माटी में, वही तिरंगा अपमानित है। कश्मीर की घाटी में असम्मान तिरंगे ध्वज का, अब अपमान तिरंगे ध्वज का किसी दशा में नहीं सहेंगे, और देशद्रोही किसी वेश में देश धरा पर नहीं रहेंगे। दिल्ली तुम्हें बचाना होगा, मान तिरंगे प्यारे का, वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का, वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का। देशभक्ति के सागर में अब भीषण ज्वार शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। मैं थोड़ी सी और चेतना चाहता हूं चेयरमैन साहब, केवल आपके लिए कविता पढ़ रहा हूं, और अगली पंक्तियां तो मैं यहां की जो ये युवा शक्ति विराजमान है, मैं इनकी चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। जब वहां पर बैठे थे तो बार बार मन में सोच रहे थे कि कवि सम्मेलन का आनंद तो आएगा नहीं, क्योंकि इतनी दूर बैठे हैं, पता ही नहीं लग रहा कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा दूरियां मिटाकर आगे आ जाओ। जिस तहजीब के साथ हजारों लोग उठकर वहां से यहां तक की यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान का मांडलगढ़ अकेला मंच होता है जहां तमीज के श्रोता विराजमान है, जहां इतनी तमीज रखकर कविता सुनने की तहजीब जिन श्रोताओं में है, केवल मांडलगढ़ का मंच होता है पूरे हिंदुस्तान में। तब पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी चेतना को जागृत करने की कोशिश करता हूं कि जो 100 योजन लांग गया तुम्हारी शक्ति क्या है। हनुमान भी अपनी शक्ति को भूल चुके थे। भैया आपस में बात मत करो, क्या देख रहे यार, मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं यार, तुम ताली बजाकर बताओ कि मुझे कविता पढ़नी है। हाँ ठीक है। कि जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, और सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीची के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्भ ज्ञान, और विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान। अशफाकुल्ला बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान, अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान, इतिहास तुम्हारे कदमों में। इस अंतर्निहित अंतस्बल का अंतर्ज्ञान शुरू होगा, इस अंतर्निहित अंतस्बल का अंतर्ज्ञान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं, इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं, बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण कण मानो रक्तांजलि का प्यासा है, और हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है। दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है, और दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। घोर तमस का पक्ष चीरकर, अरे अंधकार का पक्ष चीरकर सूरज नया उगाना है, और प्राण रहे न रहे तन में पर हिंदुस्तान बचाना है। प्राण रहे न रहे तन में, प्राण रहे न रहे तन में
प्राण रहे न रहे तन में, पर हिंदुस्तान बचाना है। वतन की खातिर वीरों का बलिदानी दौर शुरू होगा, वतन की खातिर वीरों का बलिदानी दौर शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। वाह 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 वाह। कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा? याद करना, पिछले दिनों एक दुश्मन राष्ट्र का प्रधान आया था। नफीसा जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दरगाह में जियारत की इच्छा लेकर एक देश का प्रधान हिंदुस्तान आया था। इस देश की सरकार के नुमाइंदों ने दोनों हाथों को पकड़ पकड़ कर उनका स्वागत किया था, बिरयानी खिलाकर स्वागत किया था। लेकिन वही एक परंपरा है, हमारे ख्वाजा की दरगाह में जब कोई देश का प्रधान आता है तो वहां के प्रमुख दीवान को उनका स्वागत करना पड़ता है, उनकी अगवानी करनी पड़ती है। ये एक विधान है, वहां का दरगाह का विधान है। वहीं हमारे प्रमुख दीवान, दरगाह के प्रमुख दीवान जनरल आबेदीन अली खान साहब ने कहा कि मैं ऐसे देश के प्रधान की अगवानी नहीं करता जिनके माथे पर हमारे देश के सैनिकों का मस्तक काटने का लहू लगा हुआ हो। ये पीछे तक जो ताली आ रही, मैं उसको प्रणाम करता हूं। आप लोगों की वजह से कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं। मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान में भारत रत्न के पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम, समृद्ध मंच के माध्यम से, जिस पर रास बिहारी जैसा बड़ा व्यक्तित्व विराजमान है, तमाम मेरे भाई विराजमान हैं, मुंबई से हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र भाई विराजमान हैं, मैं कहना चाहता हूं, माधवदा की उपस्थिति को रेखांकित करके कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता भारत रत्न के पुरस्कार इस देश में क्यों दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न के पुरस्कार देने हो तो जनरल आबेदीन अली खान के चरणों में न्योछावर कर दिया जाना चाहिए। कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा कि अब शैल राज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा। अब शैल राज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा। प्रखर प्रबंधन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मेजय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे और परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्य वंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लड़जेगा। काली नाग के फणकाना फिर कालिंदी में कुचलेंगे। अरे रामा युद्ध के अग्नि बाण अब रावण वध को बचेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वाह 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 वाह। फिर मुझे इस कविता को शिखर पर ले जाने के लिए आपकी तालियों की आवश्यकता है। निवेदन करता हूं स्वागत कि जब वीर पात की प्रत्यंचा पर, जब वीर पात की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। क्या आदेश आदरणीय विनोद जी भाई साहब? मुन्ना बैटरी को पढ़ा दो, कह रहे हैं। जैसा आप चाहें। मुन्ना बैटरी को सुनना चाहते हैं? अच्छा चलिए, मैं छोटी सी एक कुछ पंक्तियां आपके बीच और रख दूं। हाँ, उसके बाद अपन मुन्ना बैटरी से समापन कर देंगे। मुन्ना बैटरी से कर दें? और क्या, ठीक है। वो कह चाह रहे हैं, इच्छा आई है, चेयरमैन साहब ने खुलवाया। ठीक है, आए थे। चलिए मैं यहां मेरे बड़े भाई के आदेश को अध्यादेश मानते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। हमारा देश 1857 से चलकर 1947 तक 90 वर्षों के कालखंड तक क्रांति युद्ध को झेलता रहा। कहा तो यह जाता है, जब मैं देखता हूं कि अक्सर एक गीत बजाया जाता, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। दा भाई, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। इस तरह के गीत 15 अगस्त 26 जनवरी को, मैं तो इसलिए कविता पढ़ रहा हूं कि कहीं ये राष्ट्रीय सम्मान का विषय है जिस विषय पर मैं आना चाहता हूं, और माताएं यहां पर विराजमान है। मैं इनके चरणों में कविता की कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। हमारे एक योद्धा एक पुरोधा हुआ, ये जब गीत बजाया जाता है तब मुझे लगता है कि 7.25 लाख लोगों का जो बलिदान 90 वर्ष के कालखंड में हुआ, कहीं न कहीं उसको खारिज करने की हिमाकत की जा रही है।
तब मैं उनके बलिदान को जिंदा करने के लिए, अभी हाल में घटना घटित हुई, आपको तो पता ही होगा, कश्मीर में भयंकर बाढ़ आ गई। कश्मीर में भयंकर बाढ़ आ गई। वहां हमारे उन सैनिकों ने काम किया जिनके लिए कहा जाता था गो बैक, गो बैक, वापस जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। उन्हीं सैनिकों ने जब जान की बाजी लगा दी। 4 पंक्तियां यहां पढ़कर अपनी बात पर आधा जाता हूं कि काली मां की छातियों पर ज्योत की ज्वाला जला दी, काली मां की छातियों पर ज्योत की ज्वाला जला दी। मौत ने तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी। है नमन उनको प्रलय के सामने मुस्तैद होकर, है नमन उनको प्रलय के सामने